दोस्तों, भारत जिस शब्द को सुनते ही हर भारतीय को गर्व की अनुभूति महसूस होती है और ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। और जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसा मैप हमारी आंखों के सामने आने लगता है। लेकिन भारत के आस पड़ोस में स्थित कुछ देश भारत के अभिन्न हिस्से को अपने देश का हिस्सा बताने का क्लेम समय समय पर करते रहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को अपने देश का हिस्सा बताता है और उसके हिसाब से भारत का मैप यह नहीं बल्कि यह है। ठीक उसी तरह चाइना के हिसाब से भारत का सही मैप यह है, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से भारत का असल मैप यह है और हमारे यानी कि भारत के हिसाब से भारत का रियल मैप कुछ ऐसा है। खैर, इसी तरह के जमीनी विवाद लगभग हर देश में होते रहते हैं। खैर, यह अलग टॉपिक है। आज के समय में हम सब यानी कि मैं और आप और हम जैसे कई लोग जब भी भारतीय राज्यों की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आने वाले उत्तर प्रदेश को जरूर गिनते हैं। फिर बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब के साथ कई और राज्य भी शामिल होते हैं। वही साउथ में तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ पूरा भारत आ जाता है। बस यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जब हम नॉर्थ वेस्ट, साउथ और यहाँ तक कि सेंट्रल ईस्ट तक को गिन लेते हैं, लेकिन उसी के साइड में स्थित नॉर्थ ईस्ट को हमेशा भूल जाते हैं, जहाँ पर हमेशा घना जंगल, खूबसूरत पहाड़, साफ नदी नाले, झरने, जिसकी खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। लेकिन अफसोस, उत्तर पूर्व में कुल 8 राज्य जिसके बारे में हमें ठीक से पता नहीं है, और शायद किसी किसी को तो ये 8 में से एक नाम भी पता नहीं होगा कि उत्तर पूर्व में कौन कौन से राज्य आते हैं, क्योंकि हमने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जहाँ पर हम दूसरे राज्यों को इतना महत्व देते हैं तो इनको क्यों नहीं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है, जिसमें से सिक्किम को छोड़कर बाकी 7 राज्यों को 7 सिस्टर से भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर पूर्व के सारे राज्य एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों, कहने को तो हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट के भी 7-8 राज्य शामिल है। अब इन राज्यों को इतना महत्व नहीं दिया जाता, तो क्या इसका कारण नॉर्थ या नॉर्थ में रहने वाले लोग हैं? नहीं। जैसे कि हमने आपको कुछ दिन पहले इसी तरह का कंपैरिजन यानी कि साउथ और नॉर्थ का डिफरेंट और कुछ गलत फहमियाँ और बाकी अदर फैक्टर पर बात की थी, जो कि भारत को विभिन्न संस्कृति, त्वचा, रंग और धर्मों का देश कहा जाता है, जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर साथ रहकर सभी धर्म, संस्कृति और लोगों का सम्मान करते हैं, चाहे वह गोरे हो या काले। तो इस पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि दूर के ढोल सुहावने लगे, जिसका मतलब इस स्थिति में सटीक बैठता है। जिसको मैं समझाने बैठा तो बात दूर तलब जाएगी। खैर दोस्तों, नॉर्थन ईस्टर्न जहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का माहौल शांतिपूर्ण और ठंडा होता है, जिसके चलते वहाँ के लोगों की त्वचा का रंग और बनावटता बाकी भारतीय लोगों की तुलना में अलग होती है, और जिसके कारणवश इन पूर्वोत्तरी लोगों का भारत के बाकी हिस्सों से लोग मजाक उड़ाते, खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग, जहाँ इनको हीन भावना और गलत दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि पूर्वी लोगों की त्वचा का रंग, चेहरे की बनावटता भारतीयों से कम और चाइनीज और नेपाली से ज्यादा मिलती है, जिसके कारण लोग इनका मजाक बनाते हैं। लेकिन मैं उन सब पूर्व उत्तरीय लोगों से कहना चाहूँगा कि अब समय बदल रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एजुकेट हो रहे हैं, उनकी सोच में भी बदलाव आ रहा है, जिसके चलते भारत वैश्विक स्तर पर विश्वगुरु बनने की राह पर है। इसलिए हम सब भारतीय लोगों को एक साथ रहने की जरूरत है, चाहे वह साउथ हो या नॉर्थ हो या चाहे ईस्ट हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही लोगों की अलग अलग मानसिकता और गलत सोच है। फिलहाल अभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहना और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, खासकर जो लोग नॉर्थ और साउथ से देख रहे हैं। दोस्तों, नॉर्थन ईस्टर्न वाला एरिया एक ऐसा एरिया है जो कि भारत का हिस्सा होने के बावजूद एक अलग सा देश लगता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की संस्कृति, भाषा और शक्ल सूरत भारतीय लोगों से मैच नहीं खाती। तो अब यहाँ पर भारतीय व्यक्ति होता कैसा है? तो नॉर्थ में रहने वाले लोगों के हिसाब से, और खासकर जो लोग कम पढ़े लिखे उनके हिसाब से, जिन लोगों की हिंदी अच्छी होती है, शक्ल सूरत का रंग मध्य होता है, यानी कि ना ज्यादा गोरे होते ना ही ज्यादा काले होते, वही असल भारतीय नागरिक होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस हिसाब से तो साउथ के लोग की त्वचा का रंग काला होता है, तो वह भी भारतीय नागरिक नहीं होंगे। तो आप काफी हद तक ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आज के समय में साउथ व नॉर्थ यानी कि डायरेक्टली कहूँ तो नॉर्थ में रहने वाले लोग हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, बावजूद इसके वह साउथ यानी कि टॉलीवुड और सैंडलवुड की हिंदी डब्ड मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे दोनों रीजन के लोग एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, धर्म और अदर प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे, और हिंदी भाषा को लेकर दोनों क्षेत्रों की गलतफहमियां भी मिट सकेंगे और लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ ना ही कोई बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, जिससे यह क्षेत्र अपनी संस्कृति, भाषा और बातों को भारत के बाकी सारे कोनों तक पहुंचा सकेगा, और ना ही कोई बड़ा डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसके चलते यह रीजन भारत के बाकी हिस्सों से कटा कटा सा रहता है। लेकिन अब समय आ गया है सभी भारतीयों को साथ रहने का, चाहे वह साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो।